हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भक्ति काल की कुछ प्रमुख रचना और रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कबीरदास जी जो है क्या है, ये हमारे संत काव्यधारा के कवि हैं। कबीरदास जी हमारे संत काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचना है बीजक, और बीजक में ही इनका क्या है, बीजक इनका ये संग्रह, और इसमें है साखी शबद और रैमनी। साखी शबद और रैमनी कबीरदास जी की जो ग्रंथ संग्रह है ये है बीजक, और इसमें इनकी रचना है साखी शबद और रैमनी। और नामदेव का जन्म का है 1469 ईस्वी। जपूजी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला नामदेव की रचना है। जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। हरिप्रसाद निरंजनी इनकी रचना है अष्टपदी। हरिप्रसाद निरंजनी इनकी रचना है अष्टपदी। योग ग्रंथ, रस ग्रंथ। हरिदास निरंजनी की रचना है अष्टपदी, योग ग्रंथ और रस ग्रंथ। दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1613 ईस्वी में हुई थी। ये सीरियल क्रम जो है ना, आपका अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कबीरदास की रचना, कबीरदास, नामदेव, हरिप्रसाद निरंजन, दादू, और इनका जन्म जो है आपको मिलने के लिए मिलान करने वाले में क्वेश्चन में दे दिया जाता है। इनका जन्म भी याद रखिएगा कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में, उनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में थी। इनकी रचना थी अंगवधु और दादू दयाल। अंगवधु और दादू दयाल ये ज्यादा फेमस है। दादू दयाल की रचना अंगवधु और दादू दयाल, और इनकी रचना हरने वाणी। तो दादू दयाल की रचना है हरने वाणी, अंगवधु और दादू दयाल। मुलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में था। मुलुक दास का जन्म कब हुआ था? मुलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक। मुलुक दास की जो रचना ज्ञान बोध, ये ज्यादा फेमस है, ये ज्यादा पूछी जाती है। मुलुक दास की रचना ज्ञान बोध। मुलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचना ज्ञान बोध ये ज्यादा पूछी जाती है। रतन खान, भक्ति विवेक ये सब उतना नहीं। भक्तवच्छावली इनके मुलुक दास की ही रचना है। ये भक्तवच्छावली और सुख सागर, ये नंबर इसमें आप डल गया है, तो मुलुक दास की ये रचना है भक्तवच्छावली और सुख सागर। लेकिन आप एक बस इनकी जो रचना ज्ञान बोध ये याद रखिए, ज्यादातर पूछी जाती है। सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दोनों पूछी जाती है। सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दोनों पूछी जाती है। इनकी रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दोनों पूछी जाती है। संत रजब, इनका जन्म 1567 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई। इनकी रचना सबो रजब बानी। इनकी रचना सबो और रजब बानी। गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1606 ईस्वी में है। इनकी रचना सुखमणि, वचन अच्छी, बाहर नाम। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। नामदेव का जन्म 1669 ईस्वी में हुआ था। हरिदास निरंजनी, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। मुलक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। सुंदरदास जी का जन्म 1996 ईस्वी में हुआ था। संत रजब का जन्म 1967 ईस्वी में था। गुरु अर्जन देव का जन्म 1573 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी की रचना थी बीजक, उसमें इनका ये रचना संग्रह था, इसमें साखी शबद रैमनी थे। नामदेव की रचना जय पूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। हरिदास निरंजनी की रचना अष्टपदी, योग ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ। दादू दयाल की रचना हारे वाणी और हरने वाणी, अंगवधु और दादू दयाल। अंगवधु और दादू दयाल ज्यादा पूछा जाता है। मुलुक दास की रचना
ज्ञानबोध, इसको याद रखिएगा, बाकी रहने दीजिए। सुंदर दास की रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। संत रजब, सबुर और रजम बानी, गुरु अर्जुन देव, सुखमणि, वचन अक्षरी और 12 नामत वाले पूछा जाता, बाकी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायिक, अस्थायिक इसकी रचना है हंसावली। अस्थायिक की रचना क्या है? हंसावली। और ये कब लिखा? 1370 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्र बनवाई, मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रायन, जो 1379 ईस्वी में। दामोदर कवि की रचना है लखम सेन और पद्मावती कथा। कुतुबन की रचना क्या है? मिर्गावती, जो 1473 ईस्वी में। ईश्वर दास की रचना क्या है? सतवती की कथा, जो 1501 ईस्वी में। गणपति दास की रचना माधवानल और काम कंदला। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका है 1592 और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचना पद्मावत और अखरावट, चित्ररेखा और आखिरी कलम। पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है पद्मावत 1540 ईस्वी में, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलम, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंजन की रचना मधुमालती 1545 ईस्वी में और माधवानल का कंदला। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। इनकी रचना क्या है? हंसावली। और ये कब लिखा गया? अस्थायी की रचना जो हंसावली है ये लिखा गया था 1370 ईस्वी में, ठीक है। और लेकिन इनकी जो भाषा थी, अस्थायी की जो रचना, इसकी भाषा क्या थी? राजस्थानी भाषा थी। और छंद क्या था इसमें? चौपाई और दोहा था। जो हंस इसमें चौपाई और दोहा दोनों था। मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रायन, जो 1389 ईस्वी में लिखी गई, 79 ईस्वी में लिखेगी, 1379 ईस्वी में लिखेगी। और ये अवधी भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था अवधी भाषा में, ठीक है। और दामोदर कवि, इनकी जो रचना है लखम सेन और पद्मावती, जो 1420 में लिखा नहीं है, ये 1459 ईस्वी में लिखी गई थी। लखम सेन और इनकी रचना जो 1459 है। कुतुबन, इनकी रचना है मिर्गावती, ठीक है, मिर्गावती जो 1500। कुतुबन की रचना मिर्गावती, यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 1503 ईस्वी होगा। कुतुबन की रचना 1503 ईस्वी में होगा, ठीक है। और ईश्वर दास, इनकी रचना सतवती की कथा, ये 1501 ईस्वी में लिखा गया। और गणपति, इनकी माधवानल काम कमला, जो 1527 ईस्वी में लिखा गया, ये भी राजस्थानी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो पद्मावत, और ये 1540 ईस्वी में, और ये क्या है? अवधी भाषा में है। और मंझन की रचना है मधुमालती, जो 1545 ईस्वी में लिखी गई। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यह इसके भक्ति काल के जो कुछ कवि थे उनकी रचना था। ये मंझन, मधुमालती 1545 है, और इनकी और भी रचना माधवानल, काम कंदला, चौपाई। चलिए ठीक है, आगे से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।